हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्पायर 4 स्पेस फ्लाइट, यह एलोन मस्क ने हाल ही में घोषणा की है कि स्पेस एक्स की पहली सर्व नागरिक एवं गैर सरकारी स्पेस फ्लाइट जल्द ही लॉन्च की जाएगी। इसके तहत क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। यह 4 लोगों के समूह को 3 दिनों तक के लिए अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह मिशन टेनेसी स्थित सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल की फंडिंग हेतु धनराशि जुटाने के लिए एक प्रयास है। यह अंतरिक्ष यान की सभी 4 सीटें फिनटेक कंपनी शिफ्ट फॉर पेमेंट्स की संस्थापक अमेरिकी जैरेड इशॉकमैन द्वारा खरीदी गई हैं। यह अंतरिक्ष यात्रा व्यापक मात्रा में स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने का अवसर प्रदान करेगी। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो देश भर में किसानों को 8000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पौधे संरक्षण, पोषक तत्व आदि प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। छोटे और मध्यम व्यवसाय द्वारा सूचीबद्ध यह उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे। साथ ही इसमें किसानों के दरवाजों पर डिलीवरी की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह स्टोर किसानों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु पहला कदम है, जो उन्हें एक क्लिक पर ऑर्डर देने और उनकी पसंद के उत्पादों को घर बैठे प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। योशिहिते सुगा, यह जापान के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण बताया है कि वह कोविड-19 के समय महामारी का अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डूरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती की रंगन में शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गेंद को किक मारकर इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के संस्करण में 16 टीमें खेल रही हैं, जबकि 2 क्लब ईस्ट बगान और मोहन बगान इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। इसका फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा। डूरंड कप एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डंगसाई में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का नाम मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। वह भारत के प्रभावी तत्कालिक विदेश सचिव थे। 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल ने खेलो होवे दिवस भी सेलिब्रेट किया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित होगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा। समुद्री जीव वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग की है, क्योंकि भारतीय जल में डुगोंग की आबादी, जिसे समुद्री गाय के रूप में जानता, खतरनाक स्तर तक गिर गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु का राज्य नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। अगली न्यूज है हमारी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। यह 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। यह इस दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह इस वर्ष 55वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया और 1967 में से पहली बार मनाया गया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके प्रमुख हैं ऑड्रे अजोलो। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आरंभ हुआ है नौसेना अभ्यास ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स से ही पता चलता है। ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इन यानी कि इंडिया, EX यानी कि एक्सरसाइज। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। यह एक नेवी एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 4था संस्करण है, जो कि 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। भारतीय नौसेना में INS शिवाली और INS कदमत इसमें शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर।
वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य सरकार द्वारा मादर ए वतन योजना का एक नया रूप है। योजना के पुराने संस्करण में राज्य सरकार और एनआरआईज का योगदान 50-50 था और इस बार यह बढ़कर 60-40 हो गया है। वतन प्रेम योजना में ग्रामीण स्तर की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा, जैसे स्कूल और पुस्तकालयों में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, सीसीटीवी निगरानी, जल पुनर्चक्रण, जल निकासी, सीवेज उपचार आदि के लिए काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 में ब्रिक्स की सभी मीटिंग भारत होस्ट करेगा, तो उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस बार की थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्ससनेस। मूल रूप से ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना का एक समूह था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ा गया। यह कुल क्षेत्रफल का 26.656% है और जबकि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 3.21 बिलियन है। वायुसेना प्रमुख ने हवाई में प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हवाई में ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में 3 दिवसीय प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया। इसकी थीम थी एंड्यूरिंग कोऑपरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य समान विचारधारा वाले देश एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। संगोष्ठी में पैनल चर्चा, टेबल टॉप अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षाओं को लेकर बातचीत की गई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज के PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर जाके @era education world लिखेंगे तो आपको era education world चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।